Welcome everyone and welcome to our YouTube channel. And in this video, we are going to discuss about GK topic, that is national parks in India. So you can see here in the first slide, what is a national park? So basically इस टॉपिक के अंदर हम देखेंगे कि नेशनल पार्क्स क्या होते हैं, कितने हमारे पास नेशनल पार्क है इंडिया में, उन सब की लिस्ट स्टेट वाइज, एंड वी विल लर्न देम. सो यू कैन सी अ एरिया विद इन अ सेंचुरी और नोट. हमारे पास देखिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती है. अब नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर भी हो सकता है, नहीं भी, कोई कंडीशन नहीं है, वो बाहर भी हो सकता है, ठीक है. और कौन नोटिफाई करता है, आपको एग्जाम के लिए याद रखना है, स्टेट गवर्नमेंट. वेरी नेसेसरी पॉइंट. अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि हु नोटिफाई या विच गवर्नमेंट नोटिफाइज अ पर्टिकुलर एरिया टू बी नेशनल पार्क, दैट इज स्टेट गवर्नमेंट. रिमेंबर दिस, ओके, स्टेट गवर्नमेंट टू बी कंस्टिट्यूटेड as a national park. So we have learned this definition. So now by reason of its ecological, अभी ये सब बातें देखिए, वो देखा जाता है कि उस फॉरेस्ट का इकोलॉजिकल, फोना, फ्लोरा, एक्सेट्रा, जूलॉजिकल चीजें कितनी इंपॉर्टेंट है देश के लिए. सो उसके पर्पस से उसको प्रोटेक्शन की जरूरत है, तो उसको प्रोपोगेट भी करना है कि उसकी डेवलपिंग भी हो, हम उसकी सुरक्षा भी करें विद इन इट्स और एनवायरमेंट, ठीक है. उसका एनवायरमेंट भी बचे, उसका एनवायरमेंट में ही उसकी डेवलपमेंट भी हो. इन सब कंडीशंस को देखते हुए फ्लोरा, फोना, एक्सेट्रा, स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करता है कि दिस एरिया विल बी नेशनल पार्क. अगर हम थोड़ा सा और समझे इसको कि इस पर्टिकुलर एरिया को नेशनल पार्क डिक्लेयर कौन करेगा, आई रिपीट, स्टेट गवर्नमेंट. यहां पे कंडीशंस देखी जाएंगी कि पेड़ पौधे, पशु पक्षी वगैरह कितने हैं, क्या उसका एनवायरमेंट है, कि रिवर्स वगैरह, सब कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हुए उस एरिया को नेशनल पार्क डिक्लेयर कर देते हैं. यहां पर कोई ह्यूमन एक्टिविटी परमिटेड नहीं होती है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन. कोई ह्यूमन एक्टिविटी यहां पर परमिटेड नहीं होती है. एंड इनसाइड द नेशनल पार्क एक्सेप्ट, कुछ एक्सेप्शन है, ठीक है. एक्सेप्शंस क्या है देखिए, अगर वहां पर चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन जो है स्टेट के, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, देखिए इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट. कब आई थी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, याद रखिएगा 1972 में. तो 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन है स्टेट का, अगर वो परमिट करते हैं तो ही आप वहां पर जा सकते हैं. टोटल 104 नेशनल पार्क्स हैं, कहीं पर 105 भी होते हैं, ठीक है. 104 अगर आप वेबसाइट पर जाएंगे गवर्नमेंट की तो 105 है तकरीबन, लेकिन हमारे पास लिस्ट जो अवेलेबल है वो 104 की है, ठीक है. सो हम पहले उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है, जो डायरेक्टली आपके एग्जाम में आते हैं. सबसे पहला है कि पहला नेशनल पार्क इंडिया का कौन सा है, तो वो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क. कौन सा है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क. दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया. नेक्स्ट इज लार्जेस्ट नेशनल पार्क. अगर हम देखें इंडिया का जो सबसे बड़ा नेशनल पार्क है वो है हेमिस नेशनल पार्क. इज दैट क्लियर. नेक्स्ट इज स्मॉलेस्ट. So this is South Button National Park in Andaman and Nicobar. Definitely South Button National Park is the smallest national park in India. Next is latest, जो अभी latest national park notify किया गया है वो है कूनो नेशनल पार्क. याद रखिएगा कूनो नेशनल पार्क. ये अभी हम इन सबको लिस्ट में देखेंगे वन बाय वन. सो लेट अस स्टार्ट. ओके, सो देखिए यहां पर हम देखेंगे नेम ऑफ द स्टेट सबसे पहले, एंड देन वी विल सी द नेम of the protected area. It means the name of the national park यहाँ पे लिखा जाएगा. उसके बाद कौन सा ईयर है उसका नोटिफिकेशन का, एंड एरिया. सो आप यहां से भी इस लिस्ट में चेक कर सकते हैं कि कौन सा एरिया में बड़ा है, कौन सा एरिया में छोटा, इनमें से नेशनल पार्क. आपके लिए एग्जाम के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है ये चीजें. सो आ जाइए देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आंध्र प्रदेश. अगर हम आंध्र प्रदेश में बात करें सो हमारे पास टोटल देखिए 3 नेशनल पार्क्स हैं, 3. पहला है उप्पीकोंडा, सेकंड इज रामेश्वरम नेशनल पार्क, एंड थर्ड इज श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क. सो आपको याद रखना है, देखिए उप्पीकोंडा, रामेश्वरम, एंड थर्ड इज श्री वेंकटेश्वर. सो आपको ध्यान रखना है सबसे पुराने इनमें से कौन सा है, श्री वेंकटेश्वर 1989, और लेटेस्ट कौन सा है, पप्पीकोंडा इज द लेटेस्ट इन आंध्र प्रदेश. एंड इंपॉर्टेंट यहां पर देखिए बात आती है, इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है, देखिए दैट इज पप्पीकोंडा. जो लेटेस्ट नेशनल पार्क है वो सबसे बड़ा इसमें नेशनल पार्क रहेगा आंध्र प्रदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से. सो नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेट है दूसरी,
वो है अरुणाचल प्रदेश। और इसके अंदर देखिए हमारे पास दो नेशनल पार्क है, वन इज माउलिंग, सेकंड इज नामदापा। सो बोथ आर ओल्ड, ठीक है, काफी पहले से है। एंड इनमें से देखिए कौन सा सबसे बड़ा है, नामदापा। तो अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए नामदापा, तो आपको याद रखना है जो हमारी अरुणाचल प्रदेश की स्टेट है, यहाँ पर नामदापा नेशनल पार्क हो जाएगा। सेकंड इज माउलिंग, तो माउलिंग भी अरुणाचल प्रदेश में आपका हो जाता है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है ये दोनों, माउलिंग एंड नामदापा इज इन अरुणाचल प्रदेश, एंड पप्पीकोंडा, रामेश्वरम एंड श्री वेंकटेश्वर इज इन आंध्र प्रदेश। थर्ड इज असम। सो असम में अगर हम बात करें तो आपको काफी नेशनल पार्क देखने को मिल जाएंगे। नंबर 1 इज दिब्रू सिखोवा नेशनल पार्क, ठीक है। नेक्स्ट इज काजीरंगा, मानस, नामेरी एंड ओरंग नेशनल पार्क। देखिए इनके पुराने नाम आपके सामने लिखे हुए हैं, जैसे इनका पुराना नाम राजीव गांधी, इनका भी ऐसे राजीव गांधी नेशनल पार्क। लेकिन आपको ध्यान रखना है दिब्रू सिखोवा। देखिए इनमें से सबसे पुराना देखते हैं सबसे पहले, काजीरंगा इज वेरी ओल्ड, 1974। 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया है और 1974 में काजीरंगा असम में नेशनल पार्क ओपन हो गया था, ठीक है। एरिया भी काफी अच्छा है, इसका काफी बड़ा एरिया है। दिब्रू सिखोवा का काफी बड़ा एरिया रहेगा, 1807 किलोमीटर स्क्वायर का ये एरिया बन जाएगा इसमें, ठीक है। इनमें सबसे बड़ा दिब्रू सिखोवा है आपको, सॉरी ये नहीं, दिस इज फॉर नामदापा। दिब्रू सिखोवा देखिए 340 है, उसके बाद काजीरंगा काफी बड़ा है 858। तो ओवरऑल 858 का जो काजीरंगा है सबसे बड़ा हो जाएगा, ठीक है, एरिया के हिसाब से अगर हम बात करें। थर्ड इज मानस, नामेरी एंड ओरंग। तो आपको ध्यान रखना, देखिए दिब्रू सिखोवा आ जाए, काजीरंगा आ जाए, ठीक है, मानस आ जाए, नामेरी, देखिए ऐसे नाम, नामेरी, मानस एंड ओरंग, ओरंग जैसे ऑरेंज इस टाइप से ओरंग, ठीक है। ये सब नाम आ जाए तो कहां पर हो जाएंगे, असम में। रिमेंबर दैट, ठीक है। आपको धीरे धीरे लर्न करने, एक दिन में नहीं करने सब याद, डे वाइज। लास्ट इन दिस लिस्ट इज बिहार, इन दिस पर्टिकुलर स्लाइड इज बिहार, ओनली वन नेशनल पार्क दैट इज वाल्मीकि। सी वेरी इजी टू लर्न, वाल्मीकि साधु ऐसे याद कर लेंगे। तो बिहार में काफी यूनिवर्सिटीज होती थी पहले, जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी एंशिएंट टाइम्स में, तो ये आपका नेशनल पार्क बिहार में हो जाता है, ठीक है। आई होप आपको चारों स्टेट समझ में आ गई होगी। इसके बाद आ जाइए, हमारे पास अगली स्टेट है छत्तीसगढ़। एंड छत्तीसगढ़ में बात करें, जैसे बिहार में वाल्मीकि गुरु ऐसे नाम था, तो ऐसे ही छत्तीसगढ़ में है गुरु घसीदास। वेरी इंपॉर्टेंट नेम इन टर्म्स नेशनल पार्क, और काफी ओल्ड भी है, काफी बड़े साइज में भी छत्तीसगढ़ में ये है। देखिए 1440 किलोमीटर स्क्वायर का इसका एरिया है टोटल। एंड नेक्स्ट इज इंद्रावती। This is also, from 1982 it has started, also large area, 1258 किलोमीटर स्क्वायर। छत्तीसगढ़ में कौन सा हो गया, गुरु घसीदास। एंड देन आपके सामने है इंद्रावती, कांगेर वैली, ठीक है। दिस इज ऑल्सो फ्रॉम द सेम ईयर ऑफ इंद्रावती एंड इट्स एरिया इज स्मॉल इनफ, ठीक है, 200 ओनली। सो यू कैन सी हियर only 3 national parks are there in Chhattisgarh. I repeat, Guru Ghasidas, then Indravati and Kanger Valley, ठीक है। नेक्स्ट स्टेट इज गोवा। गोवा में एक ही नेशनल पार्क है आपका, जिसका नाम है मोलम, ठीक है, जिसका नाम है मोलम। एंड इट्स एरिया इज ओनली 107 किलोमीटर स्क्वायर, ओनली 107 स्क्वायर किलोमीटर। आपको सभी के एरिया याद नहीं करने, आपको मेन नाम पे ध्यान देना है, स्टेट पे ध्यान देना है। कुछ का इनमें से जो एरिया है वो हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है, वो आपको अच्छे से देख लेना है कि यस दिस इज द लार्जेस्ट इन दिस पर्टिकुलर स्टेट। और जिसमें एक है उनके लिए तो इजी हो जाता है, तो मोलम कहां हो जाएगा, गोवा में, ठीक है। नेक्स्ट इज गुजरात। गुजरात में देखिए आपके पास 4 नेशनल पार्क होते हैं। ब्लैकबक, ठीक है, काफी पुराना है, 1976 से है। गिर मैरीन नेशनल पार्क, जिसको गल्फ ऑफ कच्छ भी बोल देते हैं। वनसदा, देखिए वनसदा हमेशा हरा भरा, ऐसे टाइप से नाम वनसदा। तो आप देख सकते हैं ब्लैकबक एनिमल्स हो गया, गिर है, मैरीन है, वनसदा है। तो ब्लैकबक, ब्लैक, गिर, मैरीन एंड वन, ठीक है। ब्लैक गिर कहां पे, कौन से वन में, मैरीन वन में। ऐसे आप एक ट्रिक बना सकते हैं इसकी, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। 4 आपके गुजरात में है। नेक्स्ट हरियाणा में देखिए 2 है हमारे पास, कालेसर एंड सुल्तानपुर। दोनों आपको ध्यान रखने हैं, इनमें काफी बड़ा साइज नहीं मिलेगा आपको, बट यस इन दोनों में से अगर आपसे पूछा जाए हरियाणा में, तो कालेसर बड़ा है इनमें से नेशनल पार्क हरियाणा के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। सो नेक्स्ट आ जाइए, देखिए नेक्स्ट हम लिस्ट में आते हैं, हमारे पास अगली स्टेट दैट इज हिमाचल प्रदेश। एंड दिस इज अ हिमालयन स्टेट, तो डेफिनेटली यहाँ पर स्टार्ट होगा नाम ग्रेट हिमालय से, ठीक है। काफी अच्छा एरिया है इसका भी,
एंड 1984 काफी पहले इसको ओपन कर लिया गया था। अगर लेटेस्ट बात करें तो हमारे पास देखिए कर्नल शेर जंग सिंबल 12 2010 में, और खीरगंगा नदी है, इंद्र किला, तो ये देखिए बिल्कुल लेटेस्ट है तीनों, हिमाचल प्रदेश में आपको ध्यान रखना है, इंद्र किला, खीरगंगा एंड कर्नल शेरजुंग सिंबल 12। पिन वैली देखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम एंड दिस आल्सो। अगर आपसे पूछा जाए पिन वैली, वैली देखिए खाई, तो आप ऐसे याद कर लेंगे पहाड़ों में, हिमालय में, हिमाचल प्रदेश, आप ऐसे जोड़ सकते हैं इस नाम को, ठीक है। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लेगी हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ा एरिया किसका है, तो आपके पास आ जाता है देखिए यहाँ पर ग्रेट हिमालय का, नाम से ही दिख रहा है ग्रेट, तो आपके लिए आसान है, ठीक है। ग्रेट हिमालय का सबसे बड़ा एरिया यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में होता है। अगली स्टेट है झारखंड में। देखिए अगर आप थोड़ा सा देखें, बिहार में, गोवा में, झारखंड में आपके पास एक एक नेशनल पार्क है, ठीक है, तो आप इनको आराम से याद कर सकते हैं। झारखंड का हो जाएगा बेटला नेशनल पार्क, ठीक है। नेक्स्ट स्टेट इज कर्नाटक। कर्नाटक में काफी ज्यादा है, क्योंकि अगर हम मैप देखें इंडिया का, तो कर्नाटक स्टेट की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर एक एरिया है जिसको बोलते हैं वेस्टर्न घाट्स, ठीक है, जो हमारा गुजरात से लेकर साउथ के तमिलनाडु तक की स्टेट तक कवर करता है। तो यहाँ पर डेफिनेटली आपको ज्यादा नेशनल पार्क देखने को मिलेंगे। कर्नाटक में आपके पास है अंशी नेशनल पार्क, काफी पुराने दो नेशनल पार्क, बांदीपुर एंड बनेर घाटा, एक जैसा नाम है लगभग, बांदीपुर एंड बनेर घाटा, बंदी को ऐसे बैनर आप ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। कुदेर मुख, हॉर्स, इसका मीनिंग होता है हॉर्स जैसी शेप का मुख, ठीक है, कुदेर मुख, तो ये भी काफी पुराना है, कहाँ है, कर्नाटक में, याद रखिए कुदेर मुख कर्नाटक। नागरहोल, नागरहोल क्यों, देखिए यहाँ पर अगर हम ध्यान देंगे, नागरहोल जैसे इसमें स्नेक लाइक रिवर्स, तो ऐसे ये रिवर वगैरह जो है इधर स्नेक लाइक मिएंडर टाइप फॉर्मेशन है, तो इसलिए हम इसको नागरहोल नेशनल पार्क बोलते हैं, और इसका जगह कौन सा है, कर्नाटक, ठीक है, आपको ध्यान रखना है इस चीज का। नेक्स्ट आ जाइए लिस्ट में, हमारे पास है केरल। देखिए कर्नाटक में भी ज्यादा होते हैं, केरल में भी ज्यादा है, ठीक है, और सबसे ज्यादा किसमें है, मध्य प्रदेश में। सो दिस लिस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। केरल में अगर हम बात करें, अन्नामुदी शोला, ठीक है, ये काफी टाइम के बाद खोला गया, 1972 के काफी बाद। एराविकुलम इज आल्सो इन केरल, मथिकेटन शोला, पंबादुम एंड पेरियार, पेरियार इज आल्सो रिवर इन केरल, ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा इस चीज पे, पेरियार रिवर भी है, उससे आपको याद हो जाएगा नेशनल पार्क भी है। अन्नाईमुदी, एराविकुलम, मथिकेटम एंड पंबादुम, तो ये 5 हमारे पास नेशनल पार्क है, एंड वन आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, साइलेंट वैली, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम ओवरऑल बात करें इन सब में से, एग्जाम्स में जो पूछा गया है, दैट इज साइलेंट वैली नेशनल पार्क इज इन केरल। देखिए लिस्ट काफी बड़ी है, 104 नाम है, एक एक नाम आपको याद नहीं होगा, इसके लिए क्या है, आज आप इस वीडियो को देख लीजिए, इस लिस्ट को देख लीजिए, लिख लीजिए अपनी नोटबुक्स में, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर की अलग से एक वीडियो बना देंगे इनके लिए जो इंपॉर्टेंट है। जब आप उन क्वेश्चंस को करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और आपको पता लगेगा कि यस दीज नेशनल पार्क्स आर इंपॉर्टेंट, एंड बाकी के आप सिर्फ याद नॉर्मल तरीके से कर सकते हैं। अगला है देखिए मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क है आपके पास, अगर कोई पूछ ले कि स्टेट में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क है, सो मध्य प्रदेश में सबसे पहला हो जाएगा बांधवगढ़। जैसे देखिए बांदीपुर कहाँ था, कर्नाटक में, इन पे कंफ्यूजन नहीं होना आपको, बांदीपुर इज इन कर्नाटक एंड बांधवगढ़ इज इन मध्य प्रदेश। डायनासोर फॉसिल, क्या बात है, ये देखिए मध्य प्रदेश, ठीक है। फॉसिल, फॉसिल से याद हो जाएगा पेंच, कान्हा, कूनो, देखो ये बहुत सिंपल सिंपल नाम है, पेंच, कान्हा, कूनो, दिस इज द लेटेस्ट नेशनल पार्क, हमने थोड़ी देर पहले देखा था, लेटेस्ट नेशनल पार्क का है मध्य प्रदेश में। माधव, मध्य एंड माधव, पन्ना, नेक्स्ट इज संजय नेशनल पार्क, सतपुड़ा एंड वन विहार। देखिए नाम काफी हैं, इनमें से जो इंपॉर्टेंट है वो आपको याद रखने हैं, बांधवगढ़, पेंच, कान्हा, कूनो इज लेटेस्ट, डेफिनेटली दिस आल्सो बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, पन्ना एंड वन विहार। तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट इनमें याद रखने वाले नाम है नेशनल पार्क्स में मध्य प्रदेश के लिए। सो डेफिनेटली महाराष्ट्र में भी काफी नेशनल पार्क मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी वेस्टर्न घाट्स का रोल हो जाता है। सो आपके पास है देखिए चंदोली नेशनल पार्क, एरिया 317 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। इनमें से सबसे बड़ा एरिया अगर हम देखें हमारे पास महाराष्ट्र का, तो देखिए हमारे पास 361 के साथ गुगामल सबसे ज्यादा बड़ा एरिया है महाराष्ट्र का नेशनल पार्क का। नवेगांव, ठीक है। पेंच, पेंच इज आल्सो इन मध्य प्रदेश, तो इसके बॉर्डर पे एरिया पे है, तो इसीलिए दोनों में हम इसको काउंट करके चलते हैं। बोरीवली, जिसको संजय गांधी नेशनल पार्क भी बोलते हैं। तादोबा नेशनल पार्क, वेरी इंपॉर्टेंट, सी नाउ आई विल टिक द इंपॉर्टेंट वंस। तादोबा इज वेरी इंपॉर्टेंट, पेंच इज वेरी इंपॉर्टेंट, गुगामल जो इसमें बड़ा है, तो ये तीनों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके
महाराष्ट्र की स्टेट में। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट आपके पास है देखिए मणिपुर। देखिए जो हमारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनमें नेशनल पार्क आपको दो दो तीन तीन ही मिलेंगे। असम में थोड़े से ज्यादा थे, एक एक दो दो ऐसे ही मिलेंगे, लेकिन वो इंपॉर्टेंट बहुत है भाई, क्योंकि अगर हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का थोड़ा सा मैप यहाँ पर बनाएं तो देखिए ये इधर वेस्ट बंगाल हो जाता है, इधर बे ऑफ बंगाल, दीज आर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। तो यहाँ पर आपको ईस्टर्न हिमालयाज, मॉनसून का एरिया, गारो खासी जयंतिया की हिल्स, तो काफी एक फॉरेस्टेड एरिया हो जाता है, ठीक है, इसलिए आपको मिल जाएंगे, बट ये इंपॉर्टेंट है। मणिपुर में देखिए कायमुल लामजाओ, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि काफी छोटा है, एक तो 40 किलोमीटर स्क्वायर ओनली, ठीक है। नेक्स्ट है शिरोई इन 1982, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए कायमुल लामजाओ क्योंकि खोला भी बहुत पहले गया है, ठीक है, बनाया भी बहुत पहले गया है। खोलना तो क्या देखिए फॉरेस्ट है, इसको बनाया बाद में। मेघालय, मेघालय में देखिए बाल पकराम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बाल पकराम, बाल बच्चे के बाल पक गए ऐसे करके कुछ ट्रिक बन जाएगी, आप इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट इज नोक्रेक, नोक्रेक इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन मेघालय, दीज टू। सी जो दो दो है वो तो आप आराम से याद कर सकते हैं उनको देख के, कि हाँ जी ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। आपको बस मैच करना है, आपको एक एमसीक्यू सॉल्व करना है, तो आपको इस प्रकार से याद करना है कि अगर कोई नाम आता है तो आप उसको मैच कर सकते हैं नियरली, ओके। नेक्स्ट इज मिजोरम, एंड मिजोरम में है मुरलेम एंड फगन फुई, जिसको ब्लू माउंटेन बोलते हैं। अच्छा जी, अगर आपसे पेपर में पूछ ले कि ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क कहाँ है, तो कहाँ है जी, ये है मिजोरम में, ठीक है, मिजोरम में। अच्छा इन तीनों का कैसे पता लगेगा, देखिए अगर हम इस तरफ स्टेट बनाए नॉर्थ ईस्ट की, इधर अरुणाचल प्रदेश, तो देखिए तीन स्टेट यहाँ ऐसे हैं, ठीक है, जिसको हम ऐसे याद करेंगे, नमामि, नमामि, जैसे नमामि गंगे प्रोजेक्ट है, ऐसी नमामि, नमामि एन ऐसे क्या हो जाएगा, नागालैंड, ठीक है जी। जो अब आगे आएगा एम ए से मणिपुर एंड एम आई से मिजोरम, तो आप ऐसे याद कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, देखिए मिजोरम हम कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है तेलंगाना, जो आंध्र प्रदेश के पास है, जो सबसे पहली स्टेट हमने इस वीडियो में पढ़ी थी, ठीक है, दैट इज कासु ब्रह्मानंद रेड्डी एंड महावीर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, महावीर इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर टाइम पहले के तीनों इकट्ठे ही हैं। मुरुगवन्नी, अच्छा जी, अभी ये देखिए आप सोचिए कि 2014 में स्टेट बना है, अभी आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि 2019 में कौन सी दो नई यूनियन टेरिटरीज बनी है इंडिया में। पहली बार ऐसा हुआ है, नॉर्मली क्या होता है यूनियन टेरिटरी से स्टेट बनता है, लेकिन स्टेट से यूनियन टेरिटरी पहली बार ऐसा हुआ है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे इसमें कि कौन सी स्टेट यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट हुई है। अगला हमारे पास देखिए 4 हो गए मुरुगवनी। त्रिपुरा में देखिए हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट क्लाउडेड लेपर्ड, जैसे लेपर्ड मिलते हैं तो यहाँ पर क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क, इसका नाम रख दिया गया है। बीसन, जो हमारे बीसन वगैरह होते हैं आप देख सकते हैं आराम से, ठीक है, बीसन जो एनिमल है उसके नाम से भी रख दिया गया है, तो दोनों एनिमल के नाम से आपको आसानी होगी याद करने में। त्रिपुरा का है मिजोरम के साइड में, त्रिपुरा आपको मिल जाएगा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, ठीक है। आगे देखिए हमारे पास उत्तर प्रदेश में भी एक है, बिहार में भी एक था, झारखंड में भी, तो उत्तर प्रदेश में कौन सा है, दुधवा नेशनल पार्क, सो मिल्क बहुत ज्यादा है वहां, ऐसे याद कर सकते हैं, दुधवा नेशनल पार्क आपको याद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज उत्तराखंड, देखिए ये भी हिमाचल प्रदेश के नजदीक का स्टेट है, बॉर्डरिंग स्टेट ही है बल्कि, तो इसमें भी आपको अच्छे खासे नेशनल पार्क मिल जाएंगे। कॉर्बेट इज द फर्स्ट नेशनल पार्क इन 1936, ठीक है। गंगोत्री, गंगा नदी जहां से निकलती है, आप ऐसे याद कर लेंगे। गोविंद नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, वेरी इंपॉर्टेंट। राजा जी, देखिए राजा जी कॉर्बेट में शिकार करते थे, ऐसे याद कर सकते हैं। एंड वैली ऑफ फ्लावर्स, देखिए हमारे पास दो आई थी, देखिए एक तो पिन वैली थी और एक है वैली ऑफ फ्लावर्स, तो आपको ध्यान रखना है कि वैली ऑफ फ्लावर्स आ जाए फूल, तो उत्तराखंड में आपको उसको टिक करना है, ठीक है। इस प्रकार से आपको अपने आंसर पे अटेम्प्ट लेना है। नेक्स्ट आ जाइए, देखिए इसके बाद हमारे पास वेस्ट बंगाल, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के इस तरफ अगर हम आए, बीच में बांग्लादेश को हटा दें, तो यहाँ पर वेस्ट बंगाल हमारा स्टेट पड़ता है। इसमें बक्सा वेरी इंपॉर्टेंट, टाइगर रिजर्व भी है, टाइगर भी है। गोरुमारा, जल्दापारा, देखो कितना मैचिंग राइमिंग्स है, गोरुमारा, जल्दापारा। नियोरा वैली वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे पिन वैली था, वैली ऑफ फ्लावर है, ऐसी नियोरा वैली का है वेस्ट बंगाल में, ठीक है। सुंदरबन वेरी मच इंपॉर्टेंट। एंड सिंगा, देखिए यहाँ पर है सिंगालीला नेशनल पार्क, तो आपको ये ध्यान रखना है। सबसे लेटेस्ट इनमें से जल्दापारा, जल्दी ऐसे याद कर लीजिए, 2014 में है, ठीक है, जल्दापारा नेशनल पार्क। नेक्स्ट अंडमान निकोबार, देखिए अब हमारे पास यूनियन टेरिटरीज में आ जाते हैं। अंडमान निकोबार में आपको मिल जाएंगे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, बहुत ज्यादा जंगल है,
तो इसलिए नेशनल पार्क भी आपको अच्छे अमाउंट में मिल जाते हैं। इनमें से इंपॉर्टेंट है कैंपबेल बे। देखिए इंपॉर्टेंट तो नाम है तो कुछ भी पूछ सकते हैं पेपर में तो, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम में पहले पूछे गए लेकिन अभी आने के चांस उनके ज्यादा होते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अगर आप पढ़ते हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा इससे। नेक्स्ट इज गैलेथिया बे एंड महात्मा गांधी मैरीन। देखिए आप कितना आसानी से आप नाम याद करेंगे। देखिए अंडमान निकोबार में आप पहले नाम याद कर लीजिए, महात्मा गांधी मैरीन, रानी झांसी मैरीन, ठीक है। तो ये तो हो गए माउंट हैरियट नेशनल पार्क, तो आप ऐसे ये हो गए नाम। फिर सैडल पीक है हमारे पास एंड गैलेथिया बे है, कैंपबेल। तो कुछ तो इनमें से नाम जैसे नेशनल पार्क है, जैसे महात्मा गांधी, रानी झांसी, ये नाम हो गए हमारे नेशनल लीडर्स के। कुछ ऐसे नाम है जैसे कैंपबेल, गैलेथिया, ये कुछ नेम जैसे लग रहे हैं आपको, तो इनसे आप ऐसे याद कर सकते हैं कि हाँ जी ये नाम अगर ऐसा कुछ आ रहा है हमारे पास, पीक कोई वर्ड आ रहा है, हैरियट कोई वर्ड आ रहा है, ठीक है, कैंपबेल बे, गैलेथिया, तो हम अंडमान निकोबार पे ऑप्शन को टिक कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास जम्मू कश्मीर में देखिए सिटी फॉरेस्ट, सलीम अली नेशनल पार्क, वेरी इंपॉर्टेंट। जब जम्मू कश्मीर स्टेट था तब भी सलीम अली नेशनल पार्क के बारे में एग्जाम्स में काफी बार पूछा गया था। सो अब यूनियन टेरिटरी है तो डेफिनेटली फोकस रहेगा इस चीज पे। डचिगम इज वेरी इंपॉर्टेंट। किश्तवाड़ तो देखिए आपने प्लेस कई बार सुना होगा न्यूज में, जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ नाम का एरिया। लद्दाख में हमारे पास लास्ट हेमिस नेशनल पार्क, तो आपको ध्यान रखना है हेमिस नेशनल पार्क, ठीक है। सो देखिए वीडियो की स्लाइड 1 में हमने देखा था कि हेमिस नेशनल पार्क, आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि हेमिस नेशनल पार्क सबसे बड़ा है, सबसे छोटा नेशनल पार्क है, कैसा नेशनल पार्क है, ठीक है। हमने डिस्कस किया इसको। सो यस, दीज वर ऑल नेशनल पार्क्स इन दिस वीडियो एंड डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवर चैनल Alar Academy, okay? Till then, like, share, and subscribe our channel, and we will meet in the next video with some more important topics as well as some questions. Thank you.